हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स स्टोरी में आपका स्वागत है। और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका कुसुम सर, मैं आप लोगों के लिए आज फिर से नए टॉपिक और शानदार टॉपिक के साथ आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड में मोस्ट VVI क्वेश्चन होते हैं और पूछी जाने वाले क्वेश्चन होती है। तो बात करते हैं आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, वो मेरा रिलेटेड टू फिजिक्स इन क्वेश्चन इन पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में। इसका मतलब संधारित्र और ये विभव से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका बिहार बोर्ड हर बार पूछती है। और कभी कभी 2 मार्क्स में पूछती है, तो कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछती है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहा जाता है, क्वेश्चन है मेरा, किसी आवेशी संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करता है। अर्थात संधारित्र के लिए U बराबर हाफ CV² साबित करें, ये पूछी जाती क्वेश्चन। तो साबित देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, आखिर संधारित्र के अंदर ऊर्जा कैसे संचित रहती है, ये बात करते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं संधारित्र क्या होती है। देखो, संधारित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण होती है जिसके अंदर हम आवेश को स्टोर कर रखते हैं, अर्थात आवेश को संचित करके रखते हैं। और आवेश को जब संचित की जाती है, उसके अंदर विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होती है। और विभव के कारण जब ऊर्जा उसके अंदर संचित होती है, मतलब उसको कुछ कार्य कराते हैं तो उसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है। जब कार्य कराते हैं तो उसके अंदर जब ऊर्जा संचित होती है, उसी ऊर्जा संचित कितना होती है, उसी को हम लोग निकालना है। U बराबर हाफ CV² क्या करें? साबित करना है हमको, ये प्रूव करना है। सबसे पहले ये साबित करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको साबित करने का फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें क्या करते हैं। एक हम मान लेते हैं, ये मेरा Mn कोई क्या है? संधारित्र है। क्या है? संधारित्र है, जिसकी धारिता Mn कोई संधारित्र है, जिसकी धारिता C है। जिसकी धारिता क्या है? C है। और जानते हो संधारित्र में 2 प्लेट होती है, एक संग्राहक प्लेट होती है, एक संघनक प्लेट होती है। 2 प्लेट से बनी होती है संधारित्र। और ये आपका मान लेते हैं M जो मेरा संग्राहक प्लेट है, ये मेरा संघनक प्लेट है। दोनों के बीच इसके पास प्लस आवेश होती है, एक पास माइनस आवेश होती है, ये बात होती है। और वही माना गया है, माना कि संधारित्र Mn की धारिता C है, तथा इस पे संधारित्र में जो विभव नहीं, आवेश जो है मान लेते हैं Q1। एक पर Q प्लस होगी, एक पर Q माइनस होगी, ये दोनों आवेश आ जाती है। जब दोनों को आवेशित किया जाता है Q आवेश से, तो उसके अंदर क्या होती है? विभव उत्पन्न होती है। अगर ये प्लेट मेरा M है, दूसरा क्या N है, तो दोनों के बीच का विभव अंतर क्या होगा? Vm माइनस Vn। Vm माइनस अगर दोनों पट्टिका के बीच अगर विभव निकाले, तो विभव निकालते हैं तो ये हमारा Vm माइनस Vn बराबर क्या हो जाएगी? Q/C होती है। अगर मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभव V दिया गया, तो V बराबर मेरा क्या हो गया? Q/C हो गया। Q क्या हो गया? C हो गया। आप क्या करते हैं, यदि आवेश को कोई आवेश ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से dq कोई आवेश है, यहाँ से मान लेते हैं dq कोई आवेश है, और dq कोई आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, अर्थात M से N तक ले जाने में कुछ कार्य किया जाएगा। तो वही कार्य जो होती है किसके बराबर, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होती है। देखते हैं, देखिए वही लिखा गया यहाँ पे, dq आवेश को संघनक प्लेट, अर्थात संघनक प्लेट आपका ये हो गया, संघनक प्लेट से संग्राहक प्लेट पर बाहरी बल जब लगाते हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य जो होती है मेरा क्या होती है? वैसे देखो, कार्य बराबर क्या होती है? फॉर्मूला कार्य बराबर होती है आवेश गुना विभवांतर। तो आप बताइएगा, यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रही, आवेश Q नोट ले रहे, Q नोट नहीं, dq ले रहे हैं, छोटा सा आवेश ले रहे हैं। छोटा आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, विभवांतर मेरा जो आएगा Vm माइनस क्या होगा? VQ। इसलिए आवेश गुना विभवांतर ये किसका बराबर? कार्य के बराबर। चूंकि कार्य हम लिए हैं, आवेश मेरा क्या लिए? छोटा लिए, तो कार्य मेरी क्या हो जाएगी? छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा फॉर्मूला आया है, यह आ गया Q, ये D W एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी कार्य। तो बाहरी कार्य जो मेरा निकला है dq इंटू
Q/C। और Q/C देखो कहाँ से आया, यहाँ से आया है। Q/C कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से लिख दिए। आप क्या करते हैं, अब इसके अंदर आवेश कितना है, Q है। आवेश कितना है, Q है। और आवेश Q के कारण अगर लेते हैं तो Q है, तो इसको क्या करते हैं, M से वही क्या Q आवेश के कारण अगर मान लो निकालते किया गया कार्य, तो इसको समाकलन कर देते हैं। और कहाँ से कहाँ तक, चूंकि इसके अंदर इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज में इसके पास आवेश कुछ नहीं था, अब आवेशित करा देते Q हो गया। तो इस प्रकार से इसको कहाँ से करा, 0 से Q तक लिखे। अब सेम बात फॉर्मूला कर दी है। अब क्या करते हैं, इसका समाकलन कर दे। जब समाकलन कर दे, इसका समाकलन सिर्फ W एक्सटर्नल आएगा, तो W एक्सटर्नल हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका 1/c बाहर कर लिया, 1/c बाहर हो गया, तो बचा क्या, Q dQ। और Q dQ का जब समाकलन करेंगे, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है, 1 है। और 1 का x पावर n का समाकलन होता है n+1 बटे n+1, ये होती है। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से हो गया 1 है तो 1 + 1 2 Q पावर 2 बटे 2, ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक, ये हो गया। अब दोनों अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों जब रखते हैं, देखते हैं मेरा समीकरण आता है आपका W एक्सटर्नल बराबर 1/c Q²/2, ये होती है। अब क्या होती है, जब किसी भी वस्तु में आवेश को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो मेरा किया गया कार्य जो होती है वह संचित ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। वही लिखा हो गया, किया गया कार्य संचित ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात W एक्सटर्नल बराबर हो गया U मैंने कार्य, ठीक है ना। अब कार्य इस प्रकार से हम इसके जगह आप U रख सकते हैं, तो U रख दिए। तो बाकी जो मेरा फॉर्मूला है वही लिख दिए, ये मेरा फॉर्मूला है तो वो लिख दिए। आप क्या करते हैं, बात करते, देखिए यहाँ पर Q क्या आ गया, Q/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं कि Q बराबर होता है CB। Q बराबर क्या होता है, CB। तो Q की जगह क्या रख दिए, CB। इस प्रकार से हो गया। अगर इसका स्क्वायर करेगा तो C का स्क्वायर, B का स्क्वायर, ये हो गया C²/2। ये C कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक C। तो यहाँ पर हो गया 1/2 हाफ CB²। इस प्रकार से ये आपका U बराबर हाफ CB² क्या होगा, प्रूव हो गया। तो यह होती है संचित आवेश के कारण जो ऊर्जा होती है, U बराबर हाफ CB² हम लोग प्रूव कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो, अर्थात ये मेरी समझाया गया जो चीज़ें हैं, इसको आपको समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है ना। ये होती है। और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल से जो नए जुड़े हुए होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चले यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रखते हैं आज के लिए, तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह से मैं नए टॉपिक लेके आता रहूँगा और आप लोगों को एग्ज़ाम में सहायता करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।